गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है। जब वे पंद्रह साल की अवस्था में उनका रत्नावली से ब्याह हुआ था, 20 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। जीवनी ये है उनकी, पैदा होते ही उनकी माँ मरी। 5 वर्ष तक चुनिया दासी ने उनका पालन किया। 2 वर्ष तक भगवती पार्वती ने वृद्धा बुढ़िया का रूप बना करके उनका पालन किया। पाँच दो सात उसके बाद 7 वर्ष के बाद गुरु नरहरि के साथ 5 वर्ष सूकर क्षेत्र में, 7 5 12 3 वर्ष शेष सनातन जी परम सिद्ध महापुरुष के पास अध्ययन किया। 12 3 15 15 वर्ष के थे जब गुरुदेव पधार गए तो काशी छोड़ दिया। काशी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो गुरुदेव का विरह उनको सताया। वहाँ से चित्रकूट जाते समय अपने गांव राजापुर चले गए, जहाँ उनके वंश का नाश हो गया था एक महात्मा के शाप से। तुमने अत्याचार किया उस बालक के साथ। वहाँ कथा कहने लग गए, गांव वालों ने बड़ा सम्मान दिया। लेकिन तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जन्म को ठाओ, तुलसी तुलसी छोड़ के ले तुलसिया नाम। गांव में इस जन्मभूमि में इसलिए जाने का मना किया कि वो जन्मभूमि वाले कुसंग देते हैं, गृहस्थ में चलो। और वही हुआ। गांव वालों को आग्रह था और पार्वती जी का आदेश था, उनका विवाह हुआ। पंद्रह वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। ये इनका चार्ट है जीवन का। 5 वर्ष चुनिया दासी, 2 वर्ष पार्वती जी साथ, 5 वर्ष गुरुदेव के साथ सूकर क्षेत्र, 7 5 12 3 वर्ष गुरुदेव ने शेष सनातन जी को सौंप दिया। सिद्ध महापुरुष उनसे पढ़े। 12 3 15 वर्ष की अवस्था में विवाह और 20 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। रत्नावली के उपदेश से यमुना रात में पार करके गीले कपड़े पहन के पहुँचो थे। रत्नावली ने कहा कि तुम इस हाड़ मास के शरीर में ऐसा प्रेम करते हो, राम से करते। ये सुन करके उन्होंने रात को ही संस्कार जाग गए।
जो विरक्त महापुरुष के साथ रहे और उस दिन से उन्होंने सोच लिया नारी कंचन कामिनी इनते रहियो दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। उसके बाद उन्होंने परम विरक्त रूप धारण किया। जीवन भर कोई भी स्त्री इनके पास नहीं रही। रत्नावली की ठोकर ने इनको राम से मिला दिया। रत्नावली सती थी। जब उस रात को रत्नावली के उद्बोधन से चले गए, जमुना किनारे किनारे प्रयाग साधु बन गए। उसने भी 1589 आषाढ़ कृष्ण पक्ष दशमी के दिन शरीर छोड़ दिया। (1583) में ब्याह हुआ था और 89 में वैराग लिया और रत्नावली ने भी शरीर छोड़ दिया और वहाँ से जगन्नाथपुरी चल पड़े। अयोध्या गए, 4 महीने अयोध्या रह करके जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए चल पड़े और वहाँ से इन्होंने सारे भारतवर्ष की यात्रा किया। चौदह वर्ष 10 महीने 17 दिन में, लगभग 15 वर्ष। इस तरह से 20 वर्ष के बाद वैराग लेकर के 15 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष के हो गए। जगन्नाथपुरी जाते समय 2 घटनाएं भईं। कल बताया था, हरिराम नाम का एक ब्राह्मण पुत्र दुबोली गांव में रुके थे। वो ध्यान कर रहे थे। इनको धूल मिट्टी कंकड़ फेंकता रहा, मना करने पर भी। इन्होंने शाप दे दिया, वो ब्रह्म राक्षस बन जाओ। राक्षस बन गया। पहली घटना ये थी। यहां तक कल कथा कहा था। दूसरी घटना ये थी, चेफुल गांव में पहुंचे। ये पैदल जा रहे थे। उस समय सवारियां नहीं थी। एक बुढ़िया थी, ब्राह्मणी थी, विधवा थी, गरीब थी। बहुत ज्यादा गरीब थी। किंतु बड़ी दयामयी थी। कोई अतिथि मिल जाता, खुद नहीं खाती थी, उसको खिला देती थी।
गोस्वामी तुलसीदास जी उस गांव में पहुंचे। रात होने वाली थी। गांव में सब प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो अतिथि को देख के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। हमारे साथ भी एक घटना घटी थी। हम जब मानगढ़ छोड़ के चले गए थे तो मोरोली गांव में पहाड़ पर रुके थे। गांव में उधर लाइट नहीं थी, चारों ओर अंधकार और कहीं कीर्तन नहीं सुनाई पड़ा। वहाँ एक महात्मा थे। हमने कहा इस गांव में कीर्तन नहीं होता है। बोले नहीं होता है। हमने कहा आप रहते हैं फिर भी नहीं होता है। बोले नहीं होता है, कोई करता नहीं है। हम रात को उतरे, ज़्यादा रात नहीं थी, सब लोग भोजन करते हैं। हमको देख के सब लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मोटा बाबा आ गया, मोटा बाबा आ गया। हमने कहा ऐसा तो हमने गांव नहीं देखा ब्रज में। तो हमने वहाँ पूछा कि क्या कोई गलत घटना घटी है, मोटा बाबा देख के आप लोग डर रहे हैं। उसने कहा हाँ, एक मोटा बाबा आ गया था। उसने कहा तुम उगाही मतलब घर घर से नाज लेता था, नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे। तो सब घर से नाज ले गया। तो इसलिए हमने कहा ठीक है। हमने कहा हम लेने नहीं आए, हम देने आए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा तेरे पास कहा है जो तुम देगो। हमने कहा हम तुमको कुछ देंगे, विश्वास करो। तुम कीर्तन करो तो देखो हम तुमको कुछ देंगे। झूठ बोल गए। कुछ नहीं था हमारे पास, कपड़े उपड़े भी नहीं थे। बोले अच्छा कीर्तन करेंगे, कहा देखो। हमने कहा देंगे हम तुमको। फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए और हमने कहा तुम्हारे गांव में गैस है, हम यहाँ कुछ बोलेंगे। बोले गैस तो है, पैसा नहीं है तेल भरवे के। हमने कहा पैसा हम दे देंगे। अभी हम पहाड़ पर रुके हैं, सब हमारे पास बहुत पैसा है ऊपर जमा है, तुम तेल भरवा लाओ। गैस में वो लाए गए। फिर वहाँ हमने कीर्तन शुरू किया। पहले तो छोटे छोटे बच्चे निकले, जयकारा जोर से लगवाया तो गांव में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। फिर हमने कीर्तन शुरू किया। 3-4 घंटे हम बोलते रहे, लोग बैठे रहे। परिणाम ये रहा कि उन्होंने कहा हम रोज कीर्तन करेंगे उस गांव में। वहाँ कीर्तन शुरू हो गया। फिर कोई पैसा वैसा देने की बातें नहीं रही क्योंकि श्रद्धा जाग गई। तो आज भी उसके पास का एक गांव का ब्रजवासी आया था, शायद चला गया होगा। हमने कहा था रुकना, तो वहाँ अब भी लोग याद करते हैं। तो ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं। तुलसीदास जी भी जिस गांव में पहुँचे वहाँ भी उस चेफुल ग्राम में
खाली इस बुढ़िया ने सम्मान किया। गोसाई जी को देख करके, आओ महाराज, थके थे रुक गए, भोजन करो। बोले अब तो माँ रात हो रही है, क्या करेंगे, सवेरे कर लेंगे। नहीं, सवेरे नहीं, अभी कर। तुरंत उसने कुछ रूखा सूखा बनाया। तुलसीदास जी समझ गए घर में कोई बर्तन भाड़े नहीं, एक झोपड़ी, बहुत बढ़िया गरीब। बोले, बात करने लगे, संत हैं, दया हो गई कि माता तेरे कोई नहीं है? बोले, मेरे कोई नहीं, मैं विधवा हूँ। क्या करते हैं? कुछ नौकरी करते हैं, कभी मिल जाता है आटा वाटा तो गुजर कर लेती हूँ। अच्छा, उसकी श्रद्धा देख करके तुलसीदास जी के हृदय पिघल गया। बोले, माता मेरे राम जी की इच्छा है कि आज से तू गरीब नहीं रहेगी। जिस चीज पर हाथ धर देगी वो अक्षय हो जाएगी। मैं जा रहा हूं कह के। संत और भगवान में चारों पदार्थ देने की शक्ति होती है। सूरदास जी लिखा है, होए अटल जगदीश भजन में, अनायास चारु फल पावे। चारों चीजें भगवान के भजन से प्राप्त होती हैं। इसीलिए कहा गया है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। पापम तापम च दैन्यम च हन्ति संतो महाशया। गंगा मैया पाप को नष्ट करती है। गंगा पापम, शशि तापम, चंद्रमा ताप को दूर करता है, शीतलता देता है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, कल्प वृक्ष दैन्य गरीबी को दूर कर देता है।